हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओल्ड एज में आकर के जो है बहुत सारी जो हैं मेडिकल इश्यूज़ जो हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे घर के बुज़ुर्गों को आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो है इन फिज़िकल इश्यूज़ के अलावा जो है कुछ मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स में उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और जिसमें जो है उनको जो है मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा दबाव में महसूस करते हैं। उनका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। तो इसलिए आज हमने यही टॉपिक चर्चा के लिए रखा है। इस ये प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की जो है, इसको जो है साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम जो है जीरैट्रिक डिप्रेशन कहते हैं। तो क्या होता है जीरैट्रिक डिप्रेशन, आइए इसके बारे में ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि जो है कभी ना कभी किसी न किसी कारण से जो है हम सभी सैड फील करते हैं, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है कि जो है आप कभी किसी बात को लेकर के दुखी हो सकते हैं या आपको जो है बहुत डिप्रेसिव फील होता है। लेकिन ओल्ड एज में ऐसा होना कंटिन्यूटी में कि जो है आप लगातार एक ही फेज़ में चल रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं होता है। क्योंकि अगर ओल्ड एज में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं, तो वहाँ से निकलना जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ये ओल्ड एज का डिप्रेशन है, ये उनकी जो है फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को जो है मर्ज करता है, और उनकी जो है ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो ओल्ड एज का डिप्रेशन रहता है वो मेजर डिप्रेशन के सभी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, लेकिन स्टिल अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है हमारे जो है बुज़ुर्गों का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जो है कम कर देगा, और जो है उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं। ख़ास तौर से उन ओल्ड एज लोगों के लिए जो है ये ऐसा प्रॉब्लम बढ़ती है जो अकेले रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या हो सकते हैं ये सिम्टम्स जिससे जो है ओल्डर एडल्ट्स जो हैं जीरैट्रिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो है वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत थकावट सी उनको रहती है, उनको अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत इरिटेबल रहते हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, आपके आसपास अगर कोई बुज़ुर्ग लोग अकेले रहते हैं तो वो बहुत इरिटेबल होते हैं। उनको ज़रा सा अगर जो है उनके घर के आसपास शोर भी है तो भी वो अचानक बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा या इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके साथ जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब अगर आप उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, और जो है किसी भी बात में ध्यान लगाने में उनको बहुत स्ट्रगल होती है, चाहे वो उनके खुद के पर्सनल छोटे छोटे काम हैं वो भी उनको बहुत डिफ़िकल्ट उसमें लगने लगते हैं। पुराने समय में जिन चीज़ों से जो है उनको इन्जॉयमेंट मिलती थी लाइफ में, जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती थी, वो भी उनको अच्छी नहीं लगती हैं। इसके बाद फ्रेंड जो है उनका वेट में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी भूख जो है इसमें चेंज हो जाती है, और जो है स्पेशल जो उनको प्रॉब्लम फील होती है वो होती है कि वो बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रति होपलेस हो जाते हैं और ख़ुद को वर्थलेस फील करने लगते हैं। हर समय उनको क्योंकि उनको जो है इतना ज़्यादा मानसिक दबाव में रहते हैं, हाँ, तो हर टाइम उनको जो है कहीं ना कहीं जो है दर्द की फीलिंग बनी रहती है, और जो है जो उसका बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन सब चीज़ों का लेकर आता है वो होता है कि उनको जो है सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि उनकी जीने की ज़रूरत नहीं है, या अब जो है उनके फैमिली फ्रेंड्स को जो है उनकी ज़रूरत नहीं रही, तो उनको जीना नहीं चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि वो स्पेसिफिक जो पर्सन है वो जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उनको जो है इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट किया, अगर वो अपने लाइफ के लास्ट फेज़ में जाकर के डिप्रेशन में चले जाएंगे तो उनकी लाइफ वर्थलेस नहीं है, उनके साथ के लोगों की लाइफ वर्थलेस हो जाती है वो अगर वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई सिम्टम्स की बात। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या कारण होते हैं कि लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका सबसे जो
मेन कारण रहता है, बहुत लोगों में ऐसा देखने में आता है कि अगर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब कि अगर वो किसी न किसी प्रकार के मेडिकल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर समय जो है सोचते रहते हैं कि जब उनकी बॉडी किसी काम की नहीं रही तो उनकी लाइफ भी जो है किसी काम की नहीं है। तो ये जो बीमारी वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखने में भी आता है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई जॉइंट प्रॉब्लम, तो इतनी सारी डिज़ीज़ आजकल आ गई हैं जिसकी वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब कि जो अकेले रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा बातचीत नहीं होती या उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, और जो हैं अपने मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो अपनी कम्युनिटी में भी ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो जिस वजह से भी जो है वो डिप्रेशन फील करने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण इसमें यहाँ पे ये देखने में आता है कि ओल्ड एज में जब लोग जो हैं अपने लव्ड वंस को खोने लगते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, इवन चाहे वो उनके पेट्स हों, तो ये जो लॉस है ये उनको जो है बहुत डिप्रेशन में ले आता है कि उनको लगता है कि उनके साथ के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और जो है वो अकेले रह गए हैं। तो ये अपने आप में रीज़न आ जाता है डिप्रेशन का। तो किन लोगों को ये ज़्यादा होता है ये भी हमें देखना चाहिए, ताकि हम उन जो ज़्यादा रिस्क के लोग हैं उनका इस बात के लिए जो है स्पेशली ध्यान रखें। तो मेनली जो है फ्रेंड्स, फीमेल्स में ये जीरियाट्रिक डिप्रेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ख़ास तौर से वो लेडीज़ जो सिंगल रहती हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं या फिर विडोज़ हैं। उसके बाद फ्रेंड, जिन लोगों का सपोर्टिव नेटवर्क नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग अकेले रहते हैं, जिनको किसी की सपोर्ट नहीं है, तो वो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा आ जाते हैं। इसके बाद जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ हमेशा से ही दुख में आ रही है और लाइफ के इस फेज़ में आकर भी अगर वो स्ट्रेस में ही चल रहे हैं तो उनको वर्थलेस सा फील होने लगता है, जो अपने आप में एक कारण है डिप्रेशन में आने का। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मेडिकल इश्यूज़ की वजह से लोग बहुत दवाएं भी खाते हैं, और वो दवाइयाँ समटाइम्स जो हैं आपके डिप्रेशन का कारण बनती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है सीडेंट्री फेज़ में ले जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप अपने आप को डिपेंडेंट महसूस करने लगते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल के लोगों पे डिपेंड हैं, चाहे आप जो है अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने छोटे छोटे काम के लिए भी, तो ये डिपेंडेंसी है अपने आप में जो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। या फिर अगर कुछ लोग जो हैं डिसेबल मोड में आ जाते हैं, मतलब कि अगर एक लाइफ के एक फेज़ में आकर के आपका बॉडी का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार के जब इश्यूज हो जाते हैं, उनको अपना जो है कहीं आने जाने के लिए भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो भी जो है उनको बहुत डिप्रेशन फील होता है। या फ्रेंड्स, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं इस एज में आकर के डिप्रेसिव फेज़ में आने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं अकेले रहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि अकेले रहना अपने आप में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण रहता है। तो अकेले लाइफ स्पेंड करना इज़ नॉट ईज़ी, ख़ास तौर से ओल्ड एज में, तो वो लोग भी जो है डिप्रेशन के प्रोन होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, एक और बड़ा देखा गया है कारण इसमें कि जो लोग जो हैं जिनको फियर ऑफ डेथ आ जाता है, कि उनको लगता है कि एक तो वो अकेले रह रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है, और क्या पता वो कभी जो है अचानक से ऐसे उनकी डेथ हो जाए कि वो सोते रह जाएं और किसी को पता ना चले, तो जिस वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको एक डिप्रेशन मोड में ले जाते हैं, जिस वजह से जितना भी उनका लाइफ का ये जो फेज़ है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हुए कि किस प्रकार से क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको पता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर इस तरीके के डिप्रेशन में जा रहा है, या आपके आसपास रहने वाले कोई बुज़ुर्ग ऐसे हैं, तो आपको उनकी हेल्प के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये समय लाइफ में सब पे आता है, तो आपको समझना चाहिए कि वो किस फेज़ से गुज़र रहे हैं।
तो सबसे पहली बात, उनका डिप्रेशन का जो कारण है वो है कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप रेगुलरली उनसे बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों का अच्छे से जवाब दीजिए, ताकि उन्हें जो है वर्थलेस फील ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो घर के सिर्फ एक कोने में बस सिर्फ रह रहे हैं, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो बातचीत करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप उनको सपोर्ट ऑफ़र कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए कि उनको भी समझा जा रहा है, उनकी भी ज़रूरत है। तो जब उनको ऐसा फ़ील होगा तो उनकी जो है, उनके और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और ये जो सपोर्ट ब्रिज है वो उनको जो है डिप्रेशन से निकालने में मदद करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, उनके साथ जब आप समय बिताएंगे, उनके साथ थोड़ा समय जब आप बिताएंगे, तो उनकी लाइफ में जो एक फ्रेंड की कमी आ गई है, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, पहले किया करते थे, जो अब उनके फ्रेंड्स किसी न किसी कारण से उनसे खो गए हैं, तो अगर जब आप उनसे बात करेंगे तो उनकी लाइफ में वो फ्रेंड की कमी पूरी होकर के जो है वो उस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके अपने मन की बात वो आपसे शेयर करने लगेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ और उनको रियलाइज़ कराना ज़रूरी होता है कि उनको हर समय आपको जो है ऑप्टिमिस्ट बनाने की कोशिश करना है, उनको बताना है कि ये समय भी गुजर जाएगा, आप पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो है अपने आप में उनको जो है उस डिप्रेशन से निकलने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप, आपके घर में या आपके बाहर कोई बुज़ुर्ग आपको ऐसा इनके सिम्टम्स के साथ फील होते हैं, तो इस प्रकार से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये तो हुई फ्रेंड्स कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक रहता है कि वो उनको खुद अपना हेल्प करना है, वो खुद अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दें कि वो अपने आप को भी डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करें। डिप्रेशन ये नहीं होता है कि अगर आपको एक बार सैड फील होने लगा है तो आप सेम जो है ट्रैक पे चलते रहें। नहीं, आपको उससे बाहर निकलना है। ओल्ड एज का भी अपना एक पूरा जो है जर्नी है, जो आपको अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है, जैसा कि आप पीछे की लाइफ अपनी एंजॉय करते हुए आए हैं। तो उसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट अपने जो हैं फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी जो कम्युनिटी हैं, उनसे के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और वो लोग को भी अच्छा लगेगा। आपको हर समय इरिटेबल बने रहना नहीं चाहिए। अगर आप इरिटेंट रहेंगे तो फिर ऑब्वियस है कि आपसे बात करने वाले लोग भी जो हैं आपको अवॉइड करते हैं, कि ये हर समय गुस्सा करते हैं। सेकेंडली, आपको फ़िज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। फ़िज़िकली एक्टिव रहने के लिए आप जो है योगा कर सकते हैं, अपने जो है घर के छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, अपना ध्यान आप अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। खुद को आप चाहे आपको जो शॉपिंग करना है अच्छा लगता है, या आपको नॉर्मली पार्क में जाना अच्छा लगता है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहे हैं, तो क्योंकि आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपका वो जो अलोन फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका बॉडी भी जो है वो मेडिकेशन पे जो चल रही है, तो वहाँ से आपको फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि आप फिज़िकली एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो डिप्रेसिव पीपल होते हैं उनके लिए ख़ास तौर से म्यूज़िक थेरेपी जो है डिज़ाइन की गई हैं, तो आप उस म्यूज़िक थेरेपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स लेकर के आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। इसके बाद कुछ आयुर्वेदिक रिलैक्सेंट बताए गए हैं, जिनकी आपको कोई हैबिट नहीं लगती है, और आप रूटीन में अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको मदद करेंगे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि आप ब्राह्मी वटी का प्रयोग कर सकते हैं, सारस्वता रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, मानस मित्र वटिका बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका डाइट का भी पार्ट बन जाएंगी और इजीली जो है आपको हेल्प करेंगी इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। स्टिल अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है तो आप ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो खुद सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज पीपल, या फिर उनके फैमिली या फ्रेंड्स हैं, तो आप ज़रूर जो है इस डिप्रेशन से निकलने की खुद कोशिश करें। अपने जो है फैमिली मेम्बर्स अगर आपके हैं तो उनको निकालने की कोशिश करें,
क्योंकि ये जो आपकी लाइफ का एक जो है लास्ट फेज़ है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से ही इंजॉय करना है। ये नहीं है कि आप लाइफ में किसी रिग्रेट के साथ जिए कि उन्होंने लाइफ तो अच्छी जी, लेकिन ये ओल्ड एज में आकर के वो एक जो है बुरा समय उन्होंने गुजारा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज सभी पर आनी है। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी समझना चाहिए कि जो भी से सीनियर सिटीज़न आपके घर पे हैं, आप उनको उनके लाइफ का ये पीरियड भी जो है बहुत अच्छे से स्पेंड करने में हेल्प करें, और जो है किसी को भी जो है इस डिप्रेशन में जाने नहीं दें, और जो है अननेसेसरली अगर कोई जो है डिप्रेशन में आए गए हैं उनको बाहर निकलने के लिए मदद करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जो है टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।